प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इसका उदाहरण एक भीमबेटका शैल चित्रकला है। भीमबेटका गुफा को 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया था। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका अपठ्य या दुर्बोध साक्ष्य उपलब्ध है। साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है और ये पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा भी गया है, डिसाइफर किया गया है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 भाग में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, इसमें कोड उपकरण यूज होते थे, हस्त, कुठार, खंडक, वितारणी। इससे संबंधित 44 पुरास्थल भारत में खोजे जा चुके हैं। मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें फलक उपकरण यूज होते थे। उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें तचनी एवं खुरचनी टाइप के उपकरण यूज होते थे। 14 मानव कंकाल लंगनाज से प्राप्त हुआ है जो गुजरात में स्थित है। 41 मानव समाधान दमदमा से, जिसमें से 5 युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ पाए गए हैं। 4 मानव कंकाल एक साथ सराय नहर राय से प्राप्त हुआ है और 27 मानव कंकाल जो है लेखहिया से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल को सर्वप्रथम CL कार्लाइल ने डिफाइन किया और ये CL कार्लाइल ही हैं जो रामपुरवा अभिलेख को खोजे थे। नव पाषाण काल, इस काल में ही आग का उपयोग किया गया। फर्स्ट टाइम यहीं से आग का उपयोग किया जाने लगा। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही, और नवपाषाण काल में पॉलिश्ड स्टोन यूज किया गया। जो पहले फलक उपकरण थे, खुरचनी उपकरण थे, कोड उपकरण थे, ये सबसे हटा करके इससे एडवांस थोड़ा सा नवपाषाण काल में पॉलिश्ड उपकरण यूज किए जाने लगे। कह सकते हैं कृषि का प्रारंभ भी नवपाषाण काल में हुआ। मेहरगढ़ जो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है, या पाषाण संस्कृति से, यहाँ जो है पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष पाए गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य जो गेहूं के 7000 BC के आसपास पाए गए हैं। यहाँ पशुपालन भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि और प्राचीनतम पशुपालन और प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण पाए गए हैं। लहराद्वीप में चावल के साक्ष्य पाए गए हैं। कोल्डिवा में चावल एवं भूसी के साक्ष्य, मैक्सिको से मक्का का, चीन से बाजरा का 5500 BC, यूरोप का जई जो 2300 BC के आसपास, पूर्वी अफ्रीका में सोरघम और दक्षिण पूर्व एशिया से राई का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है, यहाँ मानव के साथ कुत्ते का कंकाल के साक्ष्य मिले हैं और ये बुर्जहोम में ही गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। कर्नाटक के संगनकल्लू में राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। इमाम गांव जो है जोरवे संस्कृति पर आधारित एक तानवेन बड़ी बस्ती है, यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था जौ था, जबकि धातुओं में तांबा का यूज पहले हुआ था। जबकि कृषि जो कह सकते हैं कि कृषि सबसे पहले किसका हुआ, तो गेहूं का, और प्रयुक्त अनाज जो कौन था, वो जौ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ, जबकि अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति देखते हैं तो सैंधव सभ्यता का जो रीजन जो था, क्षेत्र जो था, वो लगभग त्रिभुजाकार था। यहाँ का मुख्य व्यवसाय व्यापार और पीरे पशु कुबड़ वाला साड़। और ये सैंधव सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सैंधव सभ्यता के स्थलों में मोहनजोदड़ो जो है ओवरऑल में सबसे बड़ा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा जो है रावी के बाएं तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु के दाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा में दफनाने की प्रथा देखी गई है, यहाँ से ही सावधान कब्रिस्तान 837 के अवशेष साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा स्थल से जो है 2 सिर रहित मानव की पाषाण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जबकि मोहनजोदड़ो से पुजारी के पाषाण मूर्तियाँ, पशुपतिनाथ की मूर्ति और नृत्यरत कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर जो है बाघ, गैंडा, हाथी और भैंसा हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, सिंध का बाघ कहा जाता है। इन नामों से भी जाना जाता है, सिंध का बाघ और मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में घरों में कुओं का अवशेष प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की पूजा की जाती थी, जबकि हड़प्पा में
उर्वरता की देवी पृथ्वी की देवी की पूजा की जाती थी। हड़प्पा का खोज जो है डी आर दयाराम साहनी ने 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा से ही मिलता है। सामाजिक पद्धति जो थी हड़प्पा की, ये उचित समतावादी थी। मोहनजोदड़ो में ही विशाल अन्नागार पाया गया है, जो सबसे बड़ी इमारत है सिंधु सभ्यता की, और एक बृहत स्नानागार भी देखा गया है, जिसकी लंबाई जो थी नॉर्थ साउथ से 55 मीटर और चौड़ाई जो ईस्ट वेस्ट 33 मीटर। और इसी बृहत स्नानागार को मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। हंटर ने मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्रात्मक की जगह गणतंत्रात्मक माना है। चनुदड़ो, यहाँ से बक्राकार ईंटें, कांसे की बैलगाड़ी, मनके बनाने के कारखाने, सौंदर्य प्रसाधन एवं बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चनहुदड़ो से बक्राकार ईंटें, कांसे की बैलगाड़ी, मनके बनाने के कारखाने, सौंदर्य प्रसाधन, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल जो था एक गोदीबाड़ा था, डॉकयार्ड था। यहाँ से कुत्ते की ताम्र की मूर्ति प्राप्त हुआ है। हाथी के दांत के तराजू का जो पलड़ा था वो प्राप्त हुआ है। यहाँ अग्निकुंड के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 3 युगल समाधियाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आटा पीसने की चक्की का भी प्रमाण लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल में जलाने एवं दफनाने दोनों की प्रथाएं के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ से कच्ची ईंटों के भवन, हल का टेरिकोटा और जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के भी प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। गोमुद्रिका लिपि जो संदर्भ सभ्यता की थी, ये दाएं से बाएं, बाएं से फिर दाएं कंटिन्यूअस ऐसे लिखी जाती थी। धौलावीरा है जो कच्छ में स्थित है। यह एक आयताकार नगर था, और ये नगर जो था 3 खंडों में विभाजित था। सबसे लोअर, उससे ऊपर, उससे सबसे ऊपर। तो 3 खंडों में विभाजित या 3 नगरों का अवशेष जो है ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था जो है ये धौलावीरा में ही देखा गया है, जहाँ लकड़ी की नाले भी प्राप्त हुआ है, लकड़ी की नाली का साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जलाशय के साक्ष्य धौलावीरा से ही, और एकमात्र प्राचीनतम खेल मैदान स्टेडियम जो है इसका भी साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण भी धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा, यहाँ से घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ ये हरियाणा में स्थित है, और वर्तमान में ये भारत की सबसे बड़ी संदर्भ स्थल है। बनावली, यहाँ से मिट्टी के हल एवं हड़प्पा लिपि में 10 चिन्हों वाला शिलालेख बनावली से प्राप्त हुआ है, जबकि शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण धौलावीरा से, और हड़प्पा लिपि में 10 चिन्हों वाला शिलालेख का प्रमाण जो है बनावली से प्राप्त हुआ है। रोपड़ जो पंजाब में स्थित है, यहाँ से जो है मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही तांबे की कुल्हाड़ी के भी प्राप्त हुए हैं। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामियन या सुमेरियन भाषा में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है, और मेसोपोटामियन या सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन जो एंशियंट किंगडम का पर्शियन गल्फ में एक क्षेत्र था, एंशियंट किंगडम था, प्राचीन में जो साम्राज्य था पर्शियन गल्फ में, दिलमुन, उसे सुमेरी अभिलेखों में साफ सुथरे नगरों का स्थान, सूर्योदय क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मुहरों पर, संदर्भ सभ्यता के मुहरों पर सर्वाधिक अंगन एक श्रृंगी बैलों का देखा जाता है। बहावलपुर से आंशिक समाधिकरण के साथ प्राप्त हुए हैं, और संदर्भ सभ्यता में मृदवांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। शेर या लोहा के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण भी संदर्भ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अश्व से परिचित थे, अश्व को जानते थे, लेकिन इसका अंकन नहीं करते थे संदर्भ सभ्यता के लोग। संदर्भ सभ्यता कपास के उत्पादन में प्रथम था। संदर्भवासी 9 तरह के फसल उगाते थे। हड़प्पा सभ्यता में विकसित उद्योग थे, लेकिन जो कच्चा माल जो है उसको आयात करना पड़ता था। तो कच्चा माल में टीन जो है अफगानिस्तान से, चांदी जो है अफगानिस्तान ईरान से, और सोना जो है ईरान से। मेसोपोटामिया से लाजवत इंपोर्ट किया जाता था। ओमान, खेतरी और बलूचिस्तान से तांबा को इंपोर्ट किया जाता था। संदर्भ सभ्यता जो नगर नियोजन था इसका संदर्भ सभ्यता का, वो ग्रिड पैटर्न में था, और जो ब्रिक जो था, ईंटें जो थी उसका विन्यास 4:2:1 था। और संदर्भ सभ्यता जो त्रिभुजाकार था, तो इसका पश्चिमी जो सबसे पश्चिमी जो स्थल था वो सुक्का-गंडर बलूचिस्तान में था, ये दास्क नदी के किनारे था। और उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में था, चिनाब नदी के किनारे। और पूर्व में आलमगीरपुर यूपी के
में जो था इंडिया नदी के किनारे, और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे था। और इसका जो दक्षिण से पश्चिम से पूर्व जो था ये 1600 किलोमीटर लंबाई था, और ये जो मांडा से जम्मू कश्मीर को लेकर के 1400 किलोमीटर था, जबकि एरिया जो क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। टोटल अभी तक के सैंधव स्थल के 1500 स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अफगानिस्तान में 2 सोर्तगई और मुंडिकाक है। जो सोर्तगई जो है यहाँ से मलेशिया से बिजनेस किया जाता था। पाकिस्तान में 40 से 50 और भारत में लगभग 900 से ऊपर सैंधव स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से मैक्सिमम जो है गुजरात में है। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारण बहुत सारे विद्वान और इतिहासकार जो दिए हैं या मानते हैं, तो उनको देखते हैं। तो सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ जो है, ये मार्शल मैके और एस आर राव मानते हैं कि सैंधव सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़ था। और गार्डन चाइल्ड, व्हीलर मर्टिमर और स्टुअर्ट पिगट का मानना था कि सैंधव सभ्यता का विनाश का कारण आर्यों का आक्रमण था। जबकि ऑरेल अस्टाइन और अमलानंद घोष का मानना था कि सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण जलवायु परिवर्तन रहा। और ऑरेल अस्टाइन का तो पर्टिकुलर था कि आग था, आग के कारण सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ। जबकि KUR कैनेडी का मानना था कि सैंधव सभ्यता का विनाश एक महामारी के कारण हुआ। जबकि M दिमित्रिया निवास्कोव का मानना था कि ये अदृश्य गाज के कारण सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर जो थे लोथल, सुतगागेंडौर, कुंतासी, अलादीनो एवं बालाकोट प्रमुख बंदरगाह नगर थे।